Question number 1. The length of cylinder is measured with a meter rod having least count. मैंने आपको बताया था least count मतलब accuracy मतलब error in the measurement. तो हमने एक सिलेंडर का लेंथ मेजर किया, ओके, जिसका लीस्ट काउंट है, जो भी स्केल यूज किया होगा उसका लीस्ट काउंट मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ 0.1 सेंटीमीटर है। हमने उस रॉड का डायामीटर मेजर करने के लिए, मतलब ऐसा एक रॉड है, तो इस रॉड का लेंथ मेजर करने के लिए हमने अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और डायामीटर मेजर करने के लिए हमने अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। तो टू मेजर लेंथ वी यूज अ मीटर रॉड एंड टू मेजर डायामीटर वी यूज अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, वो अगले लेक्चर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड, और जो हमने वर्नियर कैलिपर यूज किया है उसका लीस्ट काउंट मतलब उसका एरर इन मेजरमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। लेंथ जो मिला हमको रॉड का वो मिला 5.0 सेंटीमीटर, और रेडियस जो मिला है हमको, ओके, दैट इज इक्वल टू रेडियस, हाँ, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो डायामीटर आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या फिर बेसिकली यू शुड नो दिस इज 4 सेंटीमीटर। आपको पूछा है परसेंटेज error in the calculated value of volume. Volume of a rod is area into length. Area is pi r square. Okay. R is d by 2, तो d square by 4, क्योंकि diameter by 2 is radius into L. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमको एरर में इंटरेस्ट है, तो परसेंटेज एरर जब मैं निकालूंगा, राइट, तो यू कैन डू दिस, यू कैन से डेल्टा v बाई वी इंटू 100। पाई नंबर है, नंबर में एरर नहीं होता है, 4 नंबर है, नंबर में एरर नहीं होता है। डेल्टा v बाई वी, ओके, दिस इज व्हाट यू कैन से, into 100, this is equal to 2 times of delta d by d into 100 plus delta l by l into 100. Okay, so 2 times of delta d, it is 0.01 upon d is 4 into 100. This is plus delta L. Delta L is 0.1 upon L is 5 into 100. तो 1 जा एंड 2 जा, 0.01 मतलब 10 पावर माइनस 2 और 100 मतलब 10 पावर प्लस 2। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 2 इज 0.5। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 1 मिलने वाला है। ओके, तो 0.5 प्लस ये आ गया आपका 0.1 इंटू 100 इज 10, 10 अपॉन 5 इज 2। ओके, तो ये आ गया आपके पास 2, राइट। तो आपको मिलना चाहिए 2.5%, करेक्ट, बट नहीं है 2.5, देयर इज नो 2.5, तो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? ओके, तो गलती कहाँ पे हुई ये भी पता रखना बहुत जरूरी होता है। तो आई टेल यू कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। वी वेंट रॉन्ग हियर। क्या होता है, आपको बोला है डायामीटर में एरर। ओके, अब आपने क्या किया, आपने रेडियस से डायामीटर निकाल लिया, जरूरत ही नहीं है। तो दिस थिंग में हैपन, दैट इज व्हाई यू नीड टू बी अवेयर। अगर आपको डायामीटर में एरर बोला है ना, उतना ही रेडियस में एरर होता है। सो एरर इन डायामीटर इज इक्वल टू एरर इन रेडियस, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब अप्लाई करो, अब बोलो डेल्टा v बाई वी इंटू 100 एस 2 times of delta r by r into 100, okay, plus delta L by L into 100.
डेल्टा आर इज 0.01, आर इज 2 इंटू 100, ये कैंसल, ये 10 पर -2, ये 10 पर +2, 1 हो गया, प्लस डेल्टा एल इज 0.1 सेंटीमीटर, एल इज 5 सेंटीमीटर इंटू 100, तो पहली टर्म तो 1 देगी, 0.1 इंटू 100 इज 10, 10/5 इज 2, दूसरा टर्म 2 देगा, 3%, तो ये आ गया आपका 3%, विच इज करेक्ट। तो रिमेंबर, एरर इन डायामीटर इज इक्वल टू एरर इन रेडियस, क्योंकि अगर डायामीटर जिस वर्नियर कैलिपर से, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो, उसी इंस्ट्रूमेंट से तो आप रेडियस भी मेजर कर सकते हो, तो जितना एरर डायामीटर में आएगा, क्योंकि एरर इंस्ट्रूमेंट से आता है, एरर कहां से आएगा, जो स्केल मैंने यूज किया उससे आएगा ना, तो दैट इज व्हाई एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर एंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज द सेम। तो यहाँ पे गलती मत करना, राइट, एंड दैट इज व्हाई आई नॉर्मली टेल दिस वे कि हाँ यहाँ गलती होती है, पहले गलती करके दिखाता हूँ, फिर बोलता हूँ ये मत करना। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum. L is not length, angular momentum, gravitational constant respectively. Dimensions of E L square by M raised to 5 G square R. Energy के dimensions M1 L2 T minus 2. Mass के dimensions M raised to 1. ओके, एल एंगुलर मोमेंटम है, आपको याद होगा एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, और आपको याद होगा ये हमने पहले फाइंड करके रखा है, इसके डायमेंशन नहीं किए तो बता देता हूं। मास m रेज टू 1, वेलोसिटी l1 t minus 1, रेडियस ये लेंथ होता है, तो m1 l2 t minus 1, दिस इज एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम m1 l2 t minus 1। सिमिलरली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के डायमेंशंस आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किए थे, नहीं पता होगा तो बता देता हूं कि कैसे किया था। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज G m1 m2 by r square, तो G इज इक्वल टू fr square अपॉन m1 into m2। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होता है m1 l1 t minus 2, r मतलब लेंथ है, डिस्टेंस है रेज टू 2, अपॉन मास रेज टू 2, क्योंकि मास नीचे भी ऊपर भी। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा m-1 l3 t minus 2, तो m-1 ओके l3 t minus 2, ये G के डायमेंशंस आते हैं, m-1 l3 t minus 2। ओके, अब आपको बोला है कि डायमेंशंस ऑफ E L square by m raised to 5 G square is what? तो इसमें क्या करोगे आप, E के डायमेंशंस लोगे एनर्जी के, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस लोगे उसका स्क्वायर करोगे, मास का डायमेंशन लोगे उसका रेज टू 5 करोगे, G के डायमेंशंस लोगे उसका रेज टू 2 करोगे। तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या है आपके पास, m1 l2 t minus 2, एंगुलर मोमेंटम डायमेंशंस क्या है m1 l2 t minus 1। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा भी गलत हुआ तो सब गलत हो जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। रेज टू पावर 2 अपॉन m मतलब मास, मास रेज टू 5, G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो m-1 l3 t minus 2 रेज टू 2, क्योंकि G स्क्वायर बोला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो अब क्या करना है आपको, ऐसा करना है m स्क्वायर l रेज टू, देखो अभी क्या है, यहां पे भी गलती होगी इसलिए शॉर्टकट्स नहीं, मैं ऐसा करता हूं m1 l2 t minus 2, सेकेंड टर्म में m का स्क्वायर होगा, l का भी स्क्वायर होगा, t का -2 हो जाएगा, अपॉन m रेज टू 5, और ये m रेज टू -1 का स्क्वायर मतलब m रेज टू -2,
ओके, देन l रेज टू 6 और t रेज टू -4। अब देखो ऊपर m1 1 + 2 3, तो m रेज टू 3 ऊपर है, नीचे 5 और -2 मतलब नीचे भी m रेज टू 3 है, मतलब टोटल नीचे का और ऊपर का m और m हो गया कैंसल आउट। नीचे l रेज टू 6 है, ऊपर भी l रेज टू 2 और l रेज टू 4 है, l रेज टू 6 है, तो नीचे और ऊपर का l भी हो गया कैंसल आउट। ऊपर t रेज टू -2 और -2 -4 है, नीचे भी t रेज टू -4 है, मतलब कैंसल, मतलब कुछ बचा ही नहीं। m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0, 0 0 एंड 0। तो ये जो क्वांटिटी आपको दिया है EL² अपॉन m रेज टू 5g² इज डायमेंशनलेस। तो अब चारों ऑप्शन में से सिर्फ एंगल एक नंबर होता है, मैंने पहले बताया था, एंगल इज अ नंबर, मतलब एंगल डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस। ओके, सो ऐसा है, इन दिस केस आंसर इज ए। सो डायमेंशंस ऑफ दिस, नो डायमेंशंस, नो डायमेंशन मतलब नंबर, नंबर मतलब एंगल, बिकॉज एंगल डज नॉट हैव अ डायमेंशन। तो ऐसा इसको सॉल्व करते हो आप, राइट? तो वाज वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, the dimensions of a upon b in the equation p equal to a minus t square upon bx, where p is pressure, x is distance and t is time r. First thing to remember, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि फिजिक्स में किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप तब कर सकते हो जब दोनों के डायमेंशंस सेम हो, मतलब इन दिस केस a और t² के डायमेंशंस सेम होंगे, इसीलिए आपने सब्ट्रैक्ट किया, राइट? ओके, बट t के डायमेंशंस जो है वो तो टाइम है, टाइम रेज टू 2, मतलब a के डायमेंशन आ गया t रेज टू 2, राइट? ऑल्सो यू शुड नो कि जब आप ऐसा इक्वेशन लिखते हो p इक्वल टू a माइनस t² अपॉन bx, तो प्रेशर के जो डायमेंशंस है, प्रेशर के जो डायमेंशंस है, दोज आर a माइनस t² के डायमेंशंस अपॉन b इंटू x के डायमेंशंस। प्रेशर के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर m1 l minus 1 t minus 2। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया से ये आया, अब वो आप कर लोगे। मैंने अभी अभी बताया कि जो डायमेंशंस a के है वही डायमेंशन t² के है, वही डायमेंशंस a माइनस t² के है, क्योंकि डिस्टेंस में मैं डिस्टेंस ही ऐड करूंगा, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस डिस्टेंस ही देगा, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस भी डिस्टेंस ही देगा। तो टाइम स्क्वायर में मैं टाइम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, मतलब ये भी टाइम स्क्वायर है, ये भी टाइम स्क्वायर है, तो ये भी टाइम स्क्वायर ही है। अभी कभी ऐसा सुना है क्या डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस विल गिव यू वेलोसिटी? ऐसा नहीं होता है, राइट? गुड। तो a माइनस t² के डायमेंशंस भी t रेज टू 2 है, दिस इज नथिंग बट t रेज टू 2 अपॉन b के डायमेंशंस इनटू x के डायमेंशंस, x मतलब बोला है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ रेज टू 1, तो देयरफॉर ये आएगा b इक्वल टू t रेज टू 2 अपॉन m1 l माइनस 1 t माइनस 2 और l1। तो -1 + 1 l तो खत्म हो गया, ओके। ये जो नीचे का m है, ये नीचे का m ऊपर जाके -1 होगा, ओके। सो l -1 + 1 तो गया, ये t ऊपर जाके प्लस होगा और ऑलरेडी ऊपर t है तो प्लस होगा, तो आपको मिल जाएगा m -1 t रेज टू 4, these are dimensions of b। आपको पूछा गया था, आपको ये पूछा गया था कि a बाई b के डायमेंशंस क्या है,
तो ए के डायमेंशंस अपॉन बी के डायमेंशंस, ए के डायमेंशंस आपके पास t⁻2 है, बी के डायमेंशंस आपके पास m-1 t4 है। इसको सॉल्व करोगे ओके, तो ये आ जाएगा m1 t-2। तो m1 और t-2 ऑप्शन नंबर ए में दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो दिस इज हाउ यू वर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, क्यूब आपको पता है क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस, वॉल्यूम इज L cube, मतलब साइड रेज टू पावर 3। So in the density measurement of a cube, the mass and edge length are measured as, हमको मेजर करना था डेंसिटी, हमने मेजर किया मास, और मास का जो वैल्यू है वो है 10 kg। मास में एरर जो है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज 0.10 kg। ओके, लेंथ में जो मेजरमेंट में जो एरर है, बाय द वे पहले लेंथ की देख लेते हैं। लेंथ की जो वैल्यू है हमारे पास, लेंथ की वैल्यू हमको दी है 0.10 मीटर, और लेंथ मेजरमेंट में जो एरर है वो 0.01 मीटर है। ओके, तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज, तो डेंसिटी आपको पता होना चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन लेंथ क्यूब आएगा। व्हाई लेंथ क्यूब? बिकॉज यू ऑलरेडी नो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड रेज टू लेंथ रेज टू 3। तो आपको अगर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी चाहिए, मतलब डेल्टा रो बाय रो चाहिए, दैट इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय l। डेल्टा m आपके पास 0.10 है अपॉन 10 है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l, डेल्टा l आपके पास 0.01 है अपॉन l आपके पास 0.10 है। तो ये ऊपर है 10 पावर 0.1, मतलब 10 पावर -1 अपॉन 10, प्लस 3 इंटू ऊपर 10 पावर -2 अपॉन 10 पावर -1। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -2 हो जाएगा, प्लस 3 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 पावर -2 प्लस 1 इज 10 पावर -1। ओके, तो ये सॉल्व करो, दिस इज 0.01 प्लस 0.3, तो ये आ गया आपका 0.31, ऑप्शन नंबर सी। तो वाज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली अभी तक हम सिर्फ परसेंटेज एरर ही सॉल्व करते रह गए। सो वी हैव सॉल्व ओनली परसेंटेज एरर क्वेश्चंस। एंड बाय द वे, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE मेन 2019, वाज नॉट डिफिकल्ट। बेसिक फॉर्मूला पता होगा तो वो क्वेश्चन सिंपल था। JEE मेन 2019, इजी क्वेश्चन। ओके, अब अगला क्वेश्चन, if momentum P, area A and time T are taken to be fundamental quantities, then the dimensional formula for energy is। मैंने आपको इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बताया कैसे करना होता है। आप बोलोगे एनर्जी इज रिलेटेड टू मोमेंटम रेज टू x, एरिया रेज टू y, टाइम रेज टू z। गुड, यस। तो दिस इज वन वे वेयर आप बोलते हो एनर्जी इज रिलेटेड टू मोमेंटम रेज टू x, एरिया रेज टू y, टाइम रेज टू z। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूं। मेथड 1 ये हम बहुत बार कर चुके हैं, आई स्टिल वांट यू टू नो दिस। ओके, तो आप बोलोगे E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के डायमेंशनलेस कांस्टेंट P रेज टू x, A रेज टू y, T रेज टू z। फिर आप बोलोगे कि चलो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या है, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम क्या है, डायमेंशंस ऑफ एरिया है, डायमेंशंस ऑफ टाइम है, ठीक है।
जो भी है। एनर्जी के डायमेंशन आपको पता होते हैं, m1 l2 t-2, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ऑफ कोर्स यू नो दिस, ओके। और आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी, मास m1 l1 t-1, दिस इज मोमेंटम, m1 l1 t-1 raised to x, okay। so now एरिया इज l raised to 2, टाइम तो है ही वहां पे, टाइम तो आपके पास ऑलरेडी t है, तो t raised to 2, तो यू ऑलरेडी नो दिस, आपको इतना बेसिक्स पता है, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, ओके। हाँ, यहाँ पे रेस टू y है, मैंने वो लिखा नहीं, तो लिख देते हैं l स्क्वायर रेस टू y, t स्क्वायर रेस टू z, है ना, राइट। गलती होती है यहाँ पे, इसलिए मैं आई विल मेक सम मिस्टेक्स एंड देन टेल यू कि कहाँ गलती होती है। ये t रेस टू z है, ये अंदर यहाँ पे स्क्वायर का काम नहीं है, वो अंदर एरिया था सेकेंड टर्म में, तो एरिया का डायमेंशन l टू द पावर 2 होता है, दिस इज वेयर यू मे गो रॉन्ग। सो ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे सिली सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं, तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट। एनीवेज, m l2 t-2, m raised to x, l raised to x, t raised to minus x, l raised to 2y, t raised to z, तो ये आ जाएगा आपका m l स्क्वायर t-2, m raised to x, l raised to x plus 2y, t raised to minus x plus z is z minus x। अब कंपेयर करो, m के पावर तो x इक्वल टू 1, l के पावर और t के पावर, राइट। x इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे अगर आप, तो आपको मिलेगा z माइनस 1 इक्वल टू -2, तो z इक्वल टू -2 प्लस 1 इज -1, फिर z की वैल्यू -1 आप बाय द वे जरूरत ही नहीं है, x की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे 1, तो 1 प्लस 2y इक्वल टू 2, तो 2y इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू हाफ। तो क्या मिला आपको, आपको मिल गया E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू p रेज टू x, मतलब p रेज टू 1, a रेज टू y, मतलब a रेज टू हाफ, एंड t रेज टू z, मतलब t रेज टू -1। ऐसा ऑप्शन हमको दिखता है C में, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, बट दिस इज हाउ यू कैन डू, राइट। लेंथी मेथड, लेट अस लुक एट अ शॉर्टकट नाउ। तो शॉर्टकट, एज आई टोल्ड यू, विथ टाइम हम लोग शॉर्टकट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। मेथड नंबर 2, ओके, दिस इज अ शॉर्टकट। एनर्जी के डायमेंशंस पूछे हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज वर्क, मैंने बताया था एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी सबके डायमेंशन सेम है, राइट। एनर्जी इज वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ओके, राइट। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट हियर, आपके पास फोर्स तक आ गया, आपको मोमेंटम के टर्म में चाहिए। डू यू रिमेंबर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स इज dp by dt, dp इज चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम। आपको ये पता है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, अरे लेकिन ये कहां से आया F इक्वल टू ma, मैं वो भी बता देता हूं आज, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं। देखो, फोर्स का रियल डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp by dt। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर आपको मैंने डेरिवेटिव के रूल दिखाए थे,
मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट। अभी बॉडी मूव हो रहा है, आप मूव हो रहे हो गाड़ी पे, मास कम होता है क्या? मास तो कांस्टेंट है ना? गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी v, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, या मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, dv by dt इज एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, कहां से? यहां से। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। मतलब फोर्स इटसेल्फ इज मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम। व्हाट इज एरिया? एरिया इज डिस्टेंस का स्क्वायर, बराबर। मतलब डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। यस, तो डिस्टेंस को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो फोर्स आ गया मोमेंटम अपॉन टाइम, डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। मतलब p रेज टू 1, t रेज टू -1 और एरिया a रेज टू हाफ। मतलब p रेज टू 1, a रेज टू हाफ और t रेज टू -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन, दो स्टेप में सॉल्व। अब पिछले से कंपेयर करोगे, आंसर वही है, P1 A हाफ T -1। कितना बड़ा मेथड था। यहाँ पे बेसिक फिजिक्स जिसको पता होता है, फॉर्मूलाज। एनर्जी, एनर्जी तो वर्क है, वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स तो मोमेंटम अपॉन टाइम है, और एरिया तो रूट ऑफ, डिस्टेंस तो रूट ऑफ एरिया है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। तो दिस इज हाउ यू मस्ट solve some questions, of course. So slowly with time, you will learn many such tricks. अगला क्वेश्चन, a quantity x is given by, हमारे पास एक क्वांटिटी है x which is I f v square w l raised to 4 in terms of moment of inertia, force, velocity, work, length। अब आपके लिए सिर्फ एक क्वांटिटी नया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं फिलहाल आपको सिर्फ बता दूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये क्वांटिटी 12th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में इंट्रोड्यूस होगी। 12th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में इन डिटेल देखेंगे कि ये क्वांटिटी क्या है। अभी के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर इज समथिंग कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस आपको पता लग गए, मास रेज टू 1 और डिस्टेंस रेज टू 2। अब आपको पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज व्हाट? इज सेम एज दैट ऑफ x के डायमेंशन, मतलब आपको चाहिए I के डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस का स्क्वायर अपॉन वर्क के डायमेंशंस और लेंथ रेज टू 4। तो लेंथ ही है वैसे भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन है m1 और l रेज टू 2। फोर्स के डायमेंशन है m1 l1 t -2। वेलोसिटी है l1 t -1, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो मिलेगा आपको l2 t -2 अपॉन वर्क, मतलब एनर्जी। एनर्जी अभी अभी देखा हमने, m1 l2 t -2 और l रेज टू 4। अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ये l2, ये l2 मतलब l4 है ना, तो ये l4 और नीचे का l4 गया, ये l1 नीचे l2 मतलब ओवरऑल l -1 बचेगा। ये m1, ये m1 गया, मतलब ऊपर आपके पास m1 बचेगा, और t -2 ये और ये भी गया, मतलब ऊपर t -2 बचेगा। तो m1 l l-1 और t -2, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। कैसे एनर्जी डेंसिटी बताता हूं मैं आपको। तो ये आ गए आपके x के डायमेंशंस, ओके। बट अगर आपको याद है, हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड किया था, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ओके। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो बता देता हूं, एनर्जी डेंसिटी इज, हमने ये पहले फाइंड किया है दूसरे तीसरे लेक्चर में,
एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब एनर्जी के डायमेंशंस अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशंस। एनर्जी के डायमेंशंस क्या है, अभी भी लिखा है आपने यहाँ पे m1 l2 t-2। वॉल्यूम क्या होता है, l3 होता है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, l3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो m1 l2 ऑलरेडी ऊपर था, नीचे का -3 है ना, तो l2 l-3 t-2 मतलब ये आपको मिल जाएगा m1 l-1 t-2, राइट। है क्या यही, यस सेम सेम। तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। This is how you are supposed to solve this question. तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस सिंपल थे, not really difficult, they were simple questions, right? So by the way, ये क्वेश्चन भी और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी, okay, this question JEE Main 2020, as you can see it is easy. दिस क्वेश्चन जो दो मेथड से बताया है इट्स अगेन JEE Main 2020। तो क्वेश्चंस का लेवल एज यू कैन सी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज गुड इनफ, नॉट डिफिकल्ट, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी के आपके जो क्वेश्चंस है जो मैंने असाइनमेंट दिए थे आपको, वो नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ, ओके। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।